हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। जिस तरीके से हमने अपने बड़े ही अच्छी तरीके से चैप्टर फर्स्ट चैप्टर सेकंड अकाउंट्स के कंप्लीट किए, इसी तरह आज एक नई वीडियो के साथ मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक नया चैप्टर, जो कि चैप्टर नंबर 3 है क्लास 11 का अकाउंट्स का, जिसका नाम है अकाउंटिंग प्रिंसिपल। दोस्तों, किसी किसी बुक में इसका नाम थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग भी है, तो घबराना नहीं है। चैप्टर दोनों सेम है, यानी कॉन्सेप्ट वही है। तो चलिए, ये चैप्टर बहुत ही शॉर्ट है, बहुत ही अच्छा स्कोरिंग चैप्टर है, बहुत ही इजी है, और इजी तो होगा ही जब हम और आप हैं। तो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम, लेट गेट स्टार्टेड। तो चलिए, जैसा कि चैप्टर का नाम है अकाउंटिंग प्रिंसिपल, तो पहले इसका मीनिंग समझते हैं, जैसा कि हम हर बार करते हैं कि चैप्टर के मीनिंग के साथ, यानी कंसेप्ट के साथ। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल का क्या मतलब होता है दोस्तों? एक तो हुआ स्कूल वाला प्रिंसिपल, जो कि आपको भी बुरा लगता है और सभी को बुरा लगता है, मगर यहाँ ये बुरा लगने वाला काम नहीं है। ये प्रिंसिपल बड़ा अच्छा है। अगर ये आप नहीं जानेंगे तो आप अकाउंट नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, प्रिंसिपल्स का मतलब क्या होता है? रूल्स एंड रेगुलेशंस, यानी अकाउंट्स के अंदर कुछ जो रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, वो इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं। इनको हम क्या बोलते हैं? इनको आपको बुक के अंदर एक गैप मिलेगा वर्ड देखने को, GAAP, यानी इसका मतलब क्या है? G से जनरली, A से एक्सेप्टेड, A से अकाउंटिंग और P से प्रिंसिपल। आप डिफाइन बुक में पढ़ सकते हैं। यानी जो हमने प्रिंसिपल्स एक्सेप्ट किए हुए हैं उनको हम क्या बोलते हैं? गैप। तो आई होप आपको ये इतना मीनिंग समझ में आया होगा। अब स्टार्टिंग करते हैं इसके नेचर और फीचर्स के साथ, यानी प्रिंसिपल्स का क्या तो फीचर्स हैं, क्या इसके फ़ायदे हैं, क्या इनका नेचर है। तो पहला है अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर नॉट स्टैटिक। दोस्तों, इसका मीनिंग समझिए। स्टैटिक, स्टैटिक का मीनिंग क्या होता है? यानी किसी चीज़ का रुकना नहीं रुकना, या फिर आप कह सकते हैं नहीं टिकना, या फिर टिकना या रुकने का मतलब क्या है दोस्तों? यानी कोई चीज़ ना तो रुकती है ना टिकती है। जैसे आप अपनी शायद क्लास में होता है ना, वही चीज़ है, ये भी रुकती नहीं है। ये भी प्रिंसिपल बदलते रहते हैं। कैसे? जब ह्यूमन ने बनाए हैं तो दोस्तों कुछ ना कुछ गलतियाँ ह्यूमन से होते ही हैं। ये प्रिंसिपल ना किसी साइंस लेबोरेटरी में बने, ये मैन मेड होते हैं। तो ये क्या होते हैं दोस्तों? ये रुकते नहीं है, ये टाइम के साथ साथ बदलते रहते हैं। तो पहला क्या है? अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर नॉट स्टैटिक। सेकंड है अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर नॉट मैन मेड, यानी मैंने ये बता दिया कि ये मैन मेड नहीं होते, ये किसी लेबोरेटरी में नहीं बनाए हुए होते, तो ये क्या है? मैन मेड नहीं है। थर्ड है अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर जनरली एक्सेप्टेड। दोस्तों, जो प्रिंसिपल्स बनते हैं वो पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में एक्सेप्ट किए जाते हैं। तो ये कैसे होते हैं? जनरली एक्सेप्टेड, यानी सभी जगह माने जाते हैं, हर बिजनेस के अंदर अप्लाई होते हैं। कंसेप्ट और अजेप्शन। अजेप्शंस का क्या मतलब होता है? कंसेप्ट तो आप जानते हैं, किसी चीज़ का कंसेप्ट होना, किसी चीज़ की हिंदी में मीनिंग थोड़ा नहीं पता, कंसेप्ट क्या होता है आप वो जानते ही हैं, थोड़ा ज़्यादा हिंदी वर्ड हो जाएगा। अजेप्शंस क्या होते हैं दोस्तों? इस वर्ड को समझिए। अजेप्शन यानी वो चीज़ जो हर बिजनेस को फॉलो करनी होती है, माननी होती है, उसी के अकॉर्डिंग बिजनेस चलता है, उनको क्या बोलते हैं? अजेप्शन। तो पहला होता है गोइंग कंसर्न, यानी गोइंग कंसर्न। दोस्तों, इन अजेप्शंस के बेस्ड पर जो अदर फर्म्स होते हैं वो बिजनेस को देखते हैं और उसी के बेस पर बिजनेस को कैटेगराइज करते हैं, यानी आपका बिजनेस कैसा है, किसके बेस पर? अजेप्शन के बेस पर। तो ये गोइंग कंसर्न जो अजेप्शंस है, बैंक इसी के बेस पर किसी भी बिजनेस को लोन देता है। दोस्तों, इसका क्या मतलब है? देखिए समझिए। गोइंग यानी नाम से चलना। तो जो भी बिजनेस है, जो भी बैंक है, वो ये मानता है अगर कोई बिजनेस स्टार्ट हुआ है तो वो लॉन्ग पीरियड तक चलेगा। ऐसा तो नहीं है आज परचून की दुकान खोली कल को बंद करेंगे, नहीं, लाला धनीराम नहीं है, हम बिजनेस बड़े बिजनेसमैन हैं, तो हमारा जो बिजनेस है वो लॉन्ग टाइम तक चलेगा दोस्तों। तो इसी बेस पर क्या देती हैं बैंक्स, जो हमें हमको लोन देती हैं, किस एजेप्शन पर? गोइंग कंसर्न। ठीक। सेकंड है कंसिस्टेंसी। दोस्तों, इसका मीनिंग क्या होता है कंसिस्टेंसी का? किसी भी वर्क को लगातार करते रहना। दोस्तों, अगर आपको किसी भी फील्ड में, मैं बिजनेस की बात नहीं कर रहा, किसी भी फील्ड में आपको ग्रो करना है तो इस वर्ड की और इस चीज़ की आपको सबसे ज़्यादा जरूरत पड़ती है, वो है कंसिस्टेंसी।
यानी काम को लगातार करते रहना। अगर आप बिजनेस भी लगातार करेंगे जब ही आपको नए आइडियाज़ आएंगे, जब ही आप बिजनेस को करना सीखेंगे। तो कंसिस्टेंसी से क्या होता है, हमें नई आइडियाज़ मिलते हैं, नया तरीका मिलता है और बिजनेस को अच्छा ग्रो करते हैं। दोस्तों आपने वो शायरी सुनी होगी कि चलता रहूँगा या चलने में माहिर बन जाऊँगा, मंजिल मिलेगी या राहगीर बन जाऊँगा। तो चलते जब आप चलते हैं ना किसी मंजिल के लिए, या तो आपको मंजिल मिलती है या फिर आप राहगीर बन जाते हैं, लोगों को उसके लिए एडवाइस देना शुरू कर देते हैं। तो दोनों ही बेनिफिट हैं, या तो मंजिल मिली या राहगीर बन गए। थर्ड है एक्रूल। एक्रूल का क्या मतलब होता है दोस्तों, ये एजेक्शन ये कहता है कि कोई भी बिजनेस के अंदर कोई भी एक्सपेंस हो रहा है, कोई भी खर्चा हो रहा है या फिर कोई भी इनकम हो रही है, उसको तभी नोट कर दें जब वो हुआ है एक्चुअली, ना कि तब करें जब वो रिसीव या पेड हो। अच्छे से समझिए, घूम गए आप, समझिए क्या मतलब इसका। यानी मैं सपोज करता हूँ मैंने कुछ उधार पर परचेस किया, अभी मैंने उसका पैसा नहीं दिया, तो मैं उसको नोट कर दूँ दोस्त, क्योंकि वो पैसा देना तो है, किसी का लेके भागना तो नहीं है पाकिस्तान, देना तो है ना, तो इसलिए उसको नोट करो ताकि हमें पता हो कितने का हमने खरीदा था चिंटू से। सेकंड है कि अगर मैं किसी को बेचता हूँ, अब मुझे भी तो अपना पैसा उससे चाहिए, तो नोट तो कर ले भाई कितना का बेकार माल, जैसे 500 रुपये का, अब मांगोगे किसी से 1000, तो पैसे तो मिलने नहीं है, मार जरूर मिलेगी। तो इसका मतलब क्या है आपको समझ में आया होगा। तो इस तरह चैप्टर का आधा चैप्टर कंप्लीट होता है, कुछ और बचता है चैप्टर में, उसको हम कंप्लीट करते हैं। अगर आप नोट करना चाहते हैं नोट कीजिए, अदरवाइज हम चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। अब है हमारा चैप्टर एंडिंग की तरफ। तो ये हमारे कुछ प्रिंसिपल जो मैंने बोर्ड पर नोट किए हुए हैं। आपकी बुक के अंदर आपको 10 प्रिंसिपल्स भी मिल सकते हैं। अब आपको घबराना नहीं है कि आप 10 प्रिंसिपल हैं और आप तो 5 ही कराना भैया, या आप तो 5 ही कराना है भाई। तो ये क्या है, मैंने वो प्रिंसिपल्स यहाँ नोट किए हुए हैं जो आपको इसी वीडियो में लर्न हो जाएंगे। बहुत ही सिंपल हैं और यही आपको मार्क्स दिलाएंगे। ऐसा नहीं होता कि एग्ज़ाम में सारे प्रिंसिपल आ जाएँ, 3 या 5 पूछे जाते हैं। तो ये मैं आपको करा देता हूँ। फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको एक नई वीडियो के साथ और क्लियर करा दूँगा। तो देखिए अब है पहला प्रिंसिपल, अकाउंट एंटिटी और बिजनेस एंटिटी। अकाउंट एंटिटी, एंटिटी का मीनिंग क्या होता है दोस्तों, ये जो मैंने अंडरलाइन किया है यानी एंटिटी, ये क्या वर्ड है। देखिए एंटिटी का मीनिंग होता है हिंदी में पहचान। यानी ये प्रिंसिपल ये कहता है कि जो ऑनर है और जो बिजनेस है उसकी एक अलग पहचान होनी चाहिए। अब पहचान कैसी, यानी ओनर का अकाउंट सेपरेट और बिजनेस का अकाउंट सेपरेट होना चाहिए। ये है पहला प्रिंसिपल। दूसरा है मनी मेजरमेंट। कौन सा, मनी मेजरमेंट। देखिए ये प्रिंसिपल क्या कहता है दोस्तों, हर वो ट्रांजैक्शन अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड किया जाएगा जो कि मनी की फॉर्म में रिकॉर्ड किया जा सकता है, यानी जिनको हम रुपीज़ की फॉर्म में लिख सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। थर्ड है कॉस्ट कॉन्सेप्ट और हिस्ट्रिकल कॉस्ट। कॉस्ट कॉन्सेप्ट और हिस्ट्रिकल कॉस्ट। देखिए दोस्त ये प्रिंसिपल ये कहता है कि हमने कोई एसेट खरीदा, परचेज, अब परचेज की हुई कॉस्ट पर यानी उस पर जो अदर कॉस्ट लगी जैसे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, इंस्टॉलेशन कॉस्ट, वो सारी कॉस्ट कहाँ रिकॉर्ड होनी चाहिए, अकाउंट के अंदर, ताकि हमें रियल अमाउंट और रियल कॉस्ट पता पड़े किसकी, एक एसेट की। तब क्या कहलाता है, ये प्रिंसिपल वहाँ काम करता है, कॉस्ट कॉन्सेप्ट और हिस्ट्रिकल कॉस्ट। इसके बाद है ड्यूल एस्पेक्ट और ड्यूलिटी। अभी आप जब अकाउंट पढ़ेंगे या आपने सुना भी होगा कि हर ट्रांजेक्शन 2 फॉर्म में रिकॉर्ड किया जाता है, एक डेबिट और एक क्रेडिट। तो ये प्रिंसिपल यही कहता है कि एवरी ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन 2 वेज, ऐसा डेबिट ऐसा क्रेडिट। डेबिट वर्ड्स कम इन एंड क्रेडिट वर्ड्स गोस आउट। तो यही कहता है। और जो दोनों ट्रांजेक्शन का जब हम अमाउंट रिकॉर्ड करते हैं और वो क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए, सेम डेबिट का और सेम क्रेडिट का। ये प्रिंसिपल ये कहता है। फिर है वेरीफाइड ऑब्जेक्टिव। वेरीफाइड ऑब्जेक्टिव प्रिंसिपल ये कहता है दोस्तों कि हर एक ट्रांजेक्शन को एक मैनर में रिकॉर्ड कीजिए ताकि ऐसा नीड हम उससे एविडेंस यूज कर सकें, ऐसा सबूत हमारे सबूत के काम आए वो। तो ये क्या कहता है, हर एक ट्रांजेक्शन को किस तरीके से रिकॉर्ड करिए, एक तरीके से, एक मैनर से। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ये कुछ प्रिंसिपल थे, बहुत ही ईजी थे। आप दोस्तों एक बार अपनी बुक से रिवीजन कीजिए, आपको सब क्लियर हो जाएगा। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर होता है कंप्लीट। फिर भी आपको कोई डाउट हो तो मुझको कमेंट कीजिए
और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, इसके बाद एक छोटा सा पार्ट बच रहा है चैप्टर का, जो कि है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड या और एक है IFRS। वो बहुत सी बुकों में नहीं है, अगर आपकी बुक में है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, हम उसको भी एक नए पार्ट के साथ कंप्लीट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली पार्ट में, अगली वीडियो में। तब तक के लिए सून बाय बाय।